स्टार्ट कर दिया। पहले तो हम दूध पीते थे, आजकल हम दूध खा रहे हैं। आप लोगों से ही आवेदन करना चाहूंगा कि बीच बीच में तालियां बजाते रहे, क्योंकि आजकल तालियां बजाएंगे तो हमें पता रहेगा कि आप लोग अभी भी जिंदा है। बहुत अच्छे तो चाहूंगा दोस्तों तालियां बजाएं, क्योंकि एक तालियां बजाने से ही एक आर्टिस्ट को प्रोत्साहन मिलता है। तो आपसे चाहूंगा तालियां बजाते रहे। हरियाणा की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे दिल्ली में और हरियाणा में फर्क बहुत है। दिल्ली के और हरियाणा के चोरों में बड़ा फर्क है। दिल्ली में जब कोई चोर आता है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में घुसेगा और अच्छी अच्छी चीजें चुराता है। रात को घुसेगा, अच्छी अच्छी चीजें चुराई, ज्वेलरी चुराता है, लैपटॉप चुराएगा, गाड़ियां चुराएगा और भग जाएगा। हमारे हरियाणा में चोरों के पास में कोई काम ही नहीं है। आधी रात को इतना बड़ा ट्रक लाते हैं, घर के सामने खड़ा करते हैं, उसमें भैंस डालते हैं और चुरा के ले जाते हैं। भाई साहब, इस चक्कर में रात को 3-4 बार गलती से मैं चोरी हो चुका हूं। इतना फर्क है। यहाँ पे आप देखिए, जब कोई नहाता है, हर चीज के लिए अलग अलग साबुन, बालों में लगाया अलग साबुन, चेहरे पे लगाया अलग साबुन, बॉडी पे लगाया अलग साबुन। हमारे हरियाणा में सिर्फ एक ही साबुन होता है, 5 भाई साबुन। उसी से बर्तन धो रहे हैं, उसी से कपड़े धो रहे हैं, उसी से खुद नहा रहे हैं, और बाद में झाड़ बच जाता है उससे भैंस को नहलाते हैं। इतना फर्क आ जाता है हरियाणा। अब आपको मैं क्या बात बताऊं, हरियाणा का आदमी भी इतना अक्लमंद होता है। जो आशिक होते हैं ना हरियाणा के, इतने पागल आशिक होते हैं, जेंट्स टॉयलेट में जाते हैं, वहां की दीवारों पे लिखाते हैं सुनीता आई लव यू। इनको पूरा यकीन होता है सुनीता कहीं और जाए ना जाए, जेंट्स टॉयलेट में जरूर आएंगी। ऐसी ऐसी हरकतें हो जाती है। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों मेरे को मौका मिला विदेश जाने का। मैं अमेरिका में परफॉर्म करके आया। मैंने पापा को बताया, मैंने कहा पापा फोन आया, अमेरिका में परफॉर्म करना है। मेरे पापा का छूटते ही पहला सवाल, टिकट का खर्चा कौन देगा? मैंने कहा पापा टिकट का खर्चा तो वही देंगे। बोले तो चला जा, कम से कम हमारा भी तो पीछा छूटेगा। कैसे कैसे करके एयरपोर्ट पे पहुंचा। मैंने सोचा यार यहाँ पे लोग मेरे को पहचान लेंगे, मैं तो टीवी पे आता रहता हूँ। जैसे ही प्लेन में घुसने लगा, एयर होस्टेस आई शर्माती हुई, नमस्ते, आपका स्वागत है हमारी एयरलाइन में। मेरे को लगा ये पहचान नहीं, स्माइल पास कर दिया। मैंने बोला आपने मुझे पहचान लिया? बोली मैंने आपको पहचान लिया। मैंने कहा आपने मुझे टीवी पे देखा है? बोली नहीं, जैसे तुम्हारी शक्ल है तुम्हारे जैसे को बस रिक्शा चलाते हुए देखा है। तालियां बजाते रहे प्लीज। एक आर्टिस्ट सिर्फ तालियों का भूखा होता है। आप तालियां बजाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। तो एक बार जोर से सारे लोग तालियां बजाएंगे। और कितना पेट भरेगा? बहुत अच्छा। ज्यादा मत बजाइएगा, क्योंकि आजकल मैं 2.5 दिन से चल रहा हूं। अब मैं कैसे कैसे करके प्लेन में घुसा, सीट के ऊपर एक घंटी लगी। मैंने कहा यार ये कमाल की घंटी लग रही है, बजा के देखता हूं क्या होता है। मैंने घंटी बजाई, टिंग टोंग। सुंदर सी एयर होस्टेस मेरे सामने आके खड़ी हो गई। कहना हेल्प यू सर? मैंने कहा बस कुछ नहीं, मैंने तो ऐसी मजे लेने के लिए घंटी बजाई थी, चली गई। अब मेरे को एयर होस्टेस इतनी सुंदर लगी, मैंने कहा दोबारा घंटी बजाता हूं। मैंने दोबारा घंटी बजाई, टिंग टोंग। वो एयर होस्टेस दोबारा आ गई। मैंने कहा फिर से आ गई। कहती है सर आप ये जब जब घंटी बजाएंगे ना तब तक मैं आऊंगी। मैंने कहा यार अगर ऐसी बात है तो ऐसा करता हूं, घंटी को मैं अपने घर पे लगवा लेता हूं। अब जब मैं अमेरिका पहुंचा, अमेरिका का आपको हाल बताता हूं क्या हुआ। इतना बड़ा एक वॉलमार्ट करके एक शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा। मैं उसके अंदर घुस गया। अच्छा, अमेरिका में ना सारी चीजें पाउडर में चलती हैं, पाउडर, हर चीज का पाउडर। मैं गाना का शॉपिंग करने निकला, मैंने एक जगह देखा ऑरेंज पाउडर। मैंने अपने साथ वाले से पूछा, मैंने कहा यार ये ऑरेंज पाउडर क्या चीज है? कह रहा है यार बड़े कमाल की चीज है, इस पाउडर को ग्लास में डाल, पानी मिला, ऑरेंज जूस तैयार हो जाएगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कमाल की चीज है। थोड़ा आगे निकला, उसके बाद मिला लेमन पाउडर। मैंने कहा लेमन पाउडर क्या चीज है? कह रहा पैकेट खोल, लेमन को ग्लास के अंदर डाल, पानी मिला और लेमन जूस तैयार। थोड़ी सी आगे निकला, मैंने देखा बेबी पाउडर। मैंने कहा यार ये अमेरिका ने तो बड़ी तरक्की कर दी, पाउडर को ग्लास में डालो, पानी मिलाओ, बच्चा रेडी।
अच्छा भाई। ऐसी ऐसी कहानी हो जाती है साहब। हमारे दीपक जी बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं दिल्ली के, शोध में बड़ा पैसा कमाते हैं। इनकम टैक्स वालों का इनके पास में फोन आ गया पिछले साल। अबे क्यों बुलवा रहा है? भैया दीपक जी, आपने पिछले शो में जितना पैसा कमाया है उसका 50% इनकम टैक्स में जमा करा दो। और ये दीपक जी भी हमारे बड़े चालू है, इन्होंने इनकम टैक्स वालों को रिप्लाई भेज दिया, कहते पिछले शो में तो मेरे को 50,000 चूके पड़े हैं, बोलो तो 25,000 भिजवा दूं। ऐसी ऐसी दोस्तों घटनाएं होती हैं। मैं एंकर की बात करूंगा। यहाँ पे जो खूबसूरत एंकर्स हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। मेरे को याद है मैं एक जगह पिछले ही महीने शो करने गया हुआ था, वहां पे खूबसूरत सी एंकर थी। दिक्कत ये उसने मिनी स्कर्ट पहन रखी। मेरे पास में वो आ गई एंकर, कहती है अमन जी आप तो इतने बड़े बड़े शो करते हैं, ऐसा करके आप 2-4 शो मुझे भी दिला दिया कीजिए। मैंने कहा यार मैं शोज तो तेरे को दिला दूंगा, पर तू मेरे को एक बात बता, तूने ये ड्रेस क्या पहन रखी है? इतनी छोटी ड्रेस में तो मैं तेरे को कभी शो नहीं दिला सकता। बोली सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो ये ड्रेस है ना, मैं लाई तो बहुत बड़ी थी, पर एक बार धोने के बाद मैंने श्रिंक करके छोटी कर दी। मैंने उससे बोला बहन एक बात सुन ले, शो तो मैं तेरे को दिला दूंगा सर, लेकिन गलती से भी ड्रेस को दोबारा धोना मत। और ये एंकर पीछे मेरे को बैक स्टेज पर मिली, इन्होंने इतना खूबसूरत सलवार कमीज पहन रखा था। मैंने इनसे पूछ लिया, मैंने कहा मैडम आपका ये सूट तो बहुत प्यारा है, आपने कितने में लिया? बोली मुझे आइडिया नहीं है। मैंने कहा हाँ आपको कहाँ से आइडिया होगा, पता तो बेचारे गरीब को होगा जिसने अपना स्कूटर बेचा था। दोस्तों प्लीज तालियां बजाइएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि तालियां बजाते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि आप जिंदा है। तो जोर से एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज। अब जब औरतों की बात निकली है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा झंझट होता ही औरतों का है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को इतना परेशान कर रखा है। पिछले दिनों जब करवा चौथ निकली, मेरे पापा थके हारे ऑफिस से आए, मेरी मम्मी सीधा ड्राइंग रूम में पहुंची, बोली मेरे को डायमंड का नेकलेस दिलाओ। पापा ने बोला यार पैसे वैसे नहीं है, डायमंड का नेकलेस कहां से दिलाऊं तुम्हारे को? अंदर नहीं भगी भगी डोमिनोज का पिज्जा नहीं आई, बोली दिलाता है कि खाऊं? ऐसी ऐसी धमकियां चल रही हैं। और आप देखिए हमेशा फैक्ट की बात है, हमेशा आदमी मरते औरत कभी मरती नहीं है। सोचने वाली बात है। पिछले दिनों अमेरिका में एक जगह भूकंप आया, 10 दिन बाद एक औरत मलबे में से जिंदा निकल आई। साइंटिस्ट परेशान है, औरतें मरती क्यों नहीं है? साइंटिस्ट ने रिसर्च लगाई, बोले पता लगाओ औरतें मरती क्यों नहीं है। रिसर्च में पता चला इसका कारण है मेकअप। मेकअप की वजह से औरतें मरती नहीं है। पूरे दिन मेकअप लगा के घूमती है, चेहरा बदल जाता है। रात को यम कहा जाता है फोटो लेके किसको मारना है, फोटो में देखा रात को मेकअप उतरा हुआ होता है, यमराज किसको देखता है, नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकती, चला जाता है। ऐसी घटनाएं इनके साथ में औरतों के साथ में होती हैं। आपको एक वाक्य बताता हूँ, जब भी आप नोट करिए औरतों का हमेशा एक ही डायलॉग होता है, उनका पति जब भी घर में होगा, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इसका हमेशा यही डायलॉग रहता है। पति परेशान है तो पति यही डायलॉग, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। अच्छा बंदा कभी यही पूछ ले मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा, लेकिन नहीं हमेशा ये पूछेंगी आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। हालांकि इन्हें पता था वो इसको कुछ हो गया तो मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना। अच्छा औरतें अभी भी नहीं हटती हैं, इसका कारण है मेकअप, क्योंकि डायरेक्ट ब्यूटी पार्लर से यहाँ पे आई हैं। और हटेंगी क्यों, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाले ने क्या रखा है, धीरे धीरे अपना मेकअप उतर गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। अब बताना चाहूंगा दोस्तों, बॉलीवुड की बात करता हूँ थोड़ी सी। मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। बॉलीवुड को मैंने बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व करा। आप कभी देखिए हमारे जो बड़े बड़े सितारे हैं, अगर सोचिए आमिर खान ने जिस तरह गुलाम में गाना गाया था, अगर इसी तरह बाकी एक्टर्स को भी शौक चढ़ जाए गाना गाने का, तो कैसी कैसी सिचुएशन हो जाएगी। माइक दूसरा ले लो यार, माइक दूसरा ले लो, माइक दूसरा दो यार, आवाज माइक दूसरा वाला दे दो।